नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब के माध्यम से एक क्वेश्चन किया था जिसका बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर किया है। और ये जो क्वेश्चन है ना अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, फिर भी इतने सारे बच्चों ने गलत आंसर किया है, तो इसका सही आंसर बताना बनता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? सहायक संधि। तो देखो अधिकतर बच्चों ने क्या आंसर किया है? लॉर्ड वेलेजली। देखिए लॉर्ड वेलेजली इसने सहायक संधि को क्रियान्वित अवश्य किया था और इसमें उसको सफलता भी काफी मिली थी, लेकिन लॉर्ड वेलेजली पहला व्यक्ति नहीं है जिसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी। लॉर्ड वेलेजली के पहले भी कई बार सहायक संधि जैसी नीतियों को भारत में क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया था। तो अगर ये पूछा जाए ना प्रश्न कि भारत में सबसे पहले किसने सहायक संधि जैसी किसी नीति को क्रियान्वित करने का प्रयास किया था, तो डुप्ले का नाम आप लोग लगाएंगे। देखो डुप्ले कौन था? ये जो है ना भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का हेड था, जिसको हम वायसराय या फिर गवर्नर जो भी कह लो। तो ये जो है 1742 से 1754 तक भारत में रहा और इस बीच इसने भारतीय शासकों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से सहायक संधि जैसी नीति को क्रियान्वित किया और बकायदा इसने जो है हैदराबाद का जो निजाम था ना उसके साथ सहायक संधि भी की थी। देखो वेलेजली की जो सहायक संधि थी उसमें क्या होता था कि जो भी राज्य सहायक संधि करता है उसको अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी होती थी, उसका खर्च जो है खुद राज्य को उठाना पड़ता था, एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था और कई सारे शर्तें ला दी जाती थी। ठीक ऐसा ही डुप्ले ने भी अपनी सहायक संधि में कर रखा था। जो हैदराबाद डुप्ले के साथ सहायक संधि की थी उसने जो है अपने राज्य में फ्रांसीसी सेना रखा था और अपनी सेना को फ्रांसीसियों द्वारा प्रशिक्षित भी करवाया था। फ्रांसीसियों ने हैदराबाद के निजाम की बहुत हेल्प की थी, उसको सेना दी, उसको सेना को प्रशिक्षण दिया, कई सारे हथियारें भी फ्रांसीसियों द्वारा हैदराबाद के निजाम को दिया गया, विशेष करके तोप वगैरह, और हैदराबाद के सैनिकों को तोप चलाने का प्रशिक्षण भी फ्रांसीसियों द्वारा दिया गया था। जो इब्राहिम गारदी था ना जिसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की तरफ से तोप खाने का संचालन किया था, तो ये जो इब्राहिम गारदी है ये हैदराबाद के निजाम के यहाँ था, बाद में ये जो है मराठों के पक्ष में आ जाता है। तो जो इब्राहिम गारदी था ये जब हैदराबाद के निजाम के यहाँ सेवारत था तो वहां पर जो फ्रांसीसी थे उन्हीं के द्वारा इसने तोपों के विषय में जानकारी प्राप्त की, मतलब कि तोप चलाना सीखा था। मतलब इब्राहिम गारदी का जो गुरु था वो एक फ्रांसीसी था, ध्यान रखेंगे। तो डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने भारत में सहायक संधि को क्रियान्वित किया था। हैदराबाद ने उस संधि को स्वीकार भी किया था। इसके बाद ना कुछ दूसरे ब्रिटिश अधिकारियों ने भी सहायक संधि जैसी नीति चलाने की कोशिश की थी, जैसे कि क्लाइव ने जब अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि की ना, तो वहां पर उसने ये बोला कि अवध के नवाब को कि तुम जो है जब तुमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम तुमको सेना देंगे, हमारी सेना जो है अवध में रहेगी, उसका खर्चा तुम उठाओगे। तो ये भी एक प्रकार की सहायक संधि थी। इसके अलावा जो कर्नाटक था ना, दक्षिण में कर्नाटक, तो उसके साथ भी कुछ इसी प्रकार की संधि की गई थी और वहां ब्रिटिश सेना रखा गया था। त्रावणकोर के साथ भी जो है अंग्रेजों ने कुछ कुछ ऐसे ही टाइप की संधि की थी कि जब तुमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। देखो जहां भी अंग्रेजों को फायदा लगता ना तो वहां पर वो दूसरे राजाओं को अपना मित्र बनाने के लिए, अपने संरक्षण में लाने के लिए इस टाइप की संधियां करते थे। लेकिन वेलेजली से पहले तक इसको जो है व्यापक रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा था। जब लॉर्ड वेलेजली आया ना 1798 में भारत का गवर्नर बनके, भारत का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर बनकर के, तो लॉर्ड वेलेजली ने इस सहायक संधि को सही तरीके से क्रियान्वित किया और इसको जो है सही तरीके से लागू किया और इसका परिणाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत अच्छा मिला। और इस बार भी ना हैदराबाद ने ही सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। डुप्ले के टाइम पे भी हैदराबाद ने सहायक संधि को स्वीकार किया और लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को भी सबसे पहली बार स्वीकार करने वाला हैदराबाद ही था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। हैदराबाद के अलावा और बहुत सारे राज्यों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की और अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए थे। तो ये जो है वेलेजली की सहायक संधि काफी सफल रही थी। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे पहले भारत
भारत में इस सहायक संधि नीति को किसने लाया, तो वो डुप्ले था। तो आप डुप्ले लगाएंगे, न कि लॉर्ड वेलेजली। तो बस इतना ही सा था ये वीडियो। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो सके। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।